अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे। बुद्धि को बाह्य दुनिया से हटाकर अपने मन को एकाग्रचित्त करेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यशाली आत्मा हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 3 जून 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। बाबा कह रहे हैं तुम मेरे पे फूल माला सब चढ़ाते, मैं कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं जीवन मरण के चक्र में नहीं आता। ना मैं पूज्य हूँ, ना मैं पूज्य बनता हूँ, ना पुजारी बनता हूँ। और बाबा हमें भी कह रहे हैं कि तुम्हें भी संगम पर फूलहार आदि नहीं पहनने हैं। प्रश्न है, भविष्य राज तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य राज तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर है, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं। जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्त शीन बनते हैं। वंडर हैं, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। क्या कह रहे बाबा कि जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही क्या होंगे? भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बाबा कह रहे वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बाबा कह रहे हैं सुना, इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, क्योंकि हम क्या पुकार रहे हैं? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो इसका मतलब हर जगह तो है नहीं वो।
याद करते हैं अब भारत बहुत दुखी है, ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हैं। दुनिया वाले नहीं जानते, बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है, बच्चों को पहचान मिल गई है, स्वयं बैठ बतलाते हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। नई कब थी यह फिर कोई बता न सके। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता था। वही भारत फिर पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो। बाप परमधाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। बाबा कह रहे सारी महिमा शिव बाबा की है। जो दादा लेखराज यानी ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, इनकी कोई महिमा नहीं है, लेकिन हाँ इनका रिगार्ड करना है क्योंकि इनके तन में मैं आया हूँ। तो इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो गीत भी बनाया हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा न सके। बच्चों की बुद्धि में वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाता है। वहां दरकार ही नहीं, राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है। क्या? दुर्गति से सदगति होने के लिए ज्ञान दिया जाता है। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। बाबा कह रहे हो जो तुम तीर्थ करते हो, गंगा में स्नान करते हो, दान पुण्य करते हो, इससे तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य है जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नहीं हो जाएगी। वहां है ही एवरीथिंग न्यू, नाम ही कितना मीठा है। हेवन वही देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अब पुराना घर हो जाए तो बिल्कुल जर्जर हो जाए तो कैसा मन करता है कि नया बना लो, है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं, पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात, इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाए। बाबा को हार पहनाने के लिए मतलब, तो बाबा कह रहे परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। बाबा कह रहे अगर तुम दादा रेखराज यानी ब्रह्मा बाबा को हार पहनाओगे तो तुम्हारी बुद्धि क्या है कि तुम उससे प्यार कर रहे हो, शरीर से प्यार कर रहे हो। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं, जरूरत ही नहीं। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं।
बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ न फूल आदि की दरकार है। बाबा कह रहे तुम अपने ही चित्र की, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, महात्मा गांधी जी बहुत अच्छा काम करके गए हैं देश के लिए, ठीक है, जो और भी लोग हमारे महान हुए, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो उसमें क्या है कि उनके क्या बना दिया गया, चित्र बना दिया गया, स्टैचू बना दी गई। उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए हम में से ही किसी की आत्मा जो है वो क्या है, महात्मा गांधी की आत्मा, जाके हम क्या कर रहे हैं, उस चित्र पर फूल चढ़ा रहे हैं, तो क्या हुआ, यानी मैं, इसका मतलब मैं अपने ऊपर ही फूल चढ़ा रही हूँ। तो बाप वो कह रहे हैं तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। तो हम भी देवी देवता घराने के थे, हम भी क्या थे, हम ही देवी देवता घर, हम ही देवी देवता थे, हम ही पूज्य थे, हमारी पूजा, हम ही पुजारी बन गए। तो बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ न फूल आदि की दरकार है, मैं क्यों यह पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं है। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलीवेड ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। देखो मतलब इससे ज्यादा तो बाबा और कुछ कह ही नहीं सकता भाई। एक मतलब तो हमारे आगे झोली फैला के खड़ा है हमारा बाबा। मतलब जैसे हम अपने बच्चों के सामने कहते हैं ना, बेटा तुझे जो चाहिए तू बता, लेकिन अपना उद्धार कर ले। तो देखो बाबा कितना क्या, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ। तो बस एक काम करो तुम लोग कि बस मुझे याद करो। तो बाबा कह रहे बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो करने आदि, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट होगा, सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। यह ज्ञान तुमको अभी है। पहले तुम कहते थे ना आत्मा निर्लेप है, नहीं, लेकिन सारा ज्ञान जैसे होती ना, लैपटॉप में सीडी चलती है तो सारा लैपटॉप में सीडी लगाई तो जो सीडी के अंदर भरा हुआ है वो चलता है, ना कि लैपटॉप उसमें, वो तो चला रहा है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर जो है ये जो आत्मा है वो सीडी का काम करती है, सब कुछ उस आत्मा में भरा हुआ है। तो उसमें शरीर तो एक क्या है, एक उसका इंस्ट्रूमेंट है जो उसे चला सकता है। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। ज्ञान तुमको अभी है, तुम आधा कल्प 21 जन्म लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंचते ऊंच धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तवो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठिक्कर बित्तर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। जैसे लौकिक में देखो ना, अगर आपने कोई पिक्चर बना ली तो फिर उसे कितनी बार चलाओ तो वही बार बार वही सीन आता रहेगा। तो ऐसे ये भी बाबा कह रहे शूट हो गया, बस ये तो चल रहा है, रिपीट हो रहा है, हर 5,000 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो जो सीन आ गया वो ऐसे ही चलेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा का सेकंड सेकंड रिपीट होता जाता है, शूट होता रहता है। यह बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामे को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ, ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं। यह सब ड्रामा में नूंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। बाबा कह रहे मैं ही आके तुम्हें ये सारे ज्ञान देता हूँ, और किसी को है ही नहीं ये ज्ञान, तो देगा कैसे। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, क्या समझो, हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट है। भगवान आवाज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं तो उनको पूज्य बनाने वाला मैं हूँ।
जो पूज्य थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ समझ गए हो। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे समझ गए हो, हम सब पूज्य थे फिर हम सब पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते। बाबा कहते हैं न मैं पुजारी हूँ न पूज्य बनता हूँ, इसलिए न मैं हार पहनता हूँ न पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार है फूलों के। वहां स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही है खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे है, तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं। बाप कह रहे हैं मैं तो मेहनत कर लायक बनाता हूँ। तख्त नशीन बनाने के लिए इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उस पे वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए। बच्चों को यह सब साक्षात्कार होता है। वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, बाबा कह रहे सब साक्षात्कार होंगे आपको ड्रामा के अंत में। स्वयंवर आदि कैसे होता है, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया। शुरू शुरू में यज्ञ की जब स्थापना हुई तब भी हुआ था, बाद में भी बाबा कह रहे सब साक्षात्कार कराए जाएंगे। वह पाठ सब बीत गया, उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है, यह भी सब ड्रामा में नोंधा हुआ है। वंडर है ना, परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है, खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं ये बात तो गुम कर दी है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया तो निराकार से प्रीति ही टूट गई। यह तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग सिखलाया और दुनिया को बतलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। बाबा कह रहे तुम भी कैसे समझो, मैंने आके तुम्हें समझाई ये सारी बातें। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हैं हमेशा ऐसा समझो हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बार बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो वे जरूर कहेंगे हमारा यह फादर टीचर है, परंतु वे फादर गुरु भी हो ऐसा नहीं होते हैं। हाँ टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका यानी बाबा का फादर टीचर भी था, पढ़ाते थे। वह है हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। जो हमारा शिव बाबा है वो बेहद का फादर टीचर है। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। ये समझो कि मैं कौन हूँ, मुझे कौन पढ़ा रहा है। कि बाबा कह रहे अपने आप को गॉडली स्टूडेंट के, मुझे जो है खुद भगवान आके मुझे पढ़ा रहा है तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है। उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता की करतने लागी बात। सेकंड में बैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है
ना मूत पलीती कपड़े धोए। लक्ष्य सोप है लक्ष्य सोप है ना, बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, देखो बाबा तो हमारे लिए जाने क्या क्या बनने को तैयार है। तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको यानी दादा को कभी याद नहीं करना है, यह सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इनसे मीठा वह है, आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद किसको करो? शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, धारणा के लिए मुख्य सार। बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोहजीत बनना है। योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। खुद भी खुशबू, बाबा कह रहे खुद बनो खुशबूदार फूल। और कौन बताएगा बाबा ने और क्या क्या सुनाया, क्या क्या ओम पढ़ाया आज शांति दीदी। बाबा ने हमें? हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी, आज जैसे कि अभी जो प्रेजेंट में चल रहा जी है ना, और बाबा ने तो इसके बारे में पहले बता दिया था कि तुम्हें जी साक्षी बन हो ना, इस सब को देखना है और ये समझना है कि ड्रामा ही तो चल रहा है, तो होना ही है जी ना। तो तुम इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, सिर्फ ड्रामा को देखो और शिव बाबा को याद रखो कि जी उन्होंने तो हमें पहले ही ज्ञान दिया था, क्यों हम घबराएं जी ना। तो हमें हमें कह रहे हो ट्रस्टी बन। ट्रस्टी मतलब ये है कि जैसे हम अपने घर पे रहते हैं तो हम उस घर के मालिक नहीं है, हम उसके ट्रस्टी हैं। जी। आज हम मालिक हैं, कल कोई और मालिक होएगा, परसों कोई और हो जाएगा। तो ये समझा रहे हैं कि इन सबको ड्रामा देखते हुए भी, ट्रस्टी बनते हुए भी तुम्हें मोहजीत बनना है। और जैसे कहते हैं ना कि अगर तुम अच्छी पढ़ाई पढ़ोगे तो टीचर बहुत खुश होगा कि मेरे सब्जेक्ट में ये बच्चा अच्छी मार्क्स ला रहा, तो वो उसको प्यार करेगा, मतलब वो उसको ना अच्छा अच्छा और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेगा और चाहेगा कि ये बच्चा आगे निकल जाए। जी तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि तुम्हें ना परिवार में रहकर सबको प्यार करना है ना, जी और सबको मोहित बनना है। और मेरे सतयुग में जैसे बाबा कह रहे हैं कि फूल चढ़ाते हैं ना, फूल चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, पूजा पाठ करते हो, मुझे इस चीज़ की दरकार नहीं है। जी बस तुम जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ इसको धारण करके पुरुषार्थ करके सतयुग के लायक बन जाओ। जी जी। ओम शांति दी। बाबा कह रहे खुद खुशबूदार फूल बनो ना, कि तुम जहां 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 जाओ तुम्हारी खुशबू फैलती चली जाए। तो बिल्कुल। वरदान है आज का, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं, जो दिमाग 24 घंटे चलता रहता है ना, वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते हुए भी चंचलता नहीं छोड़ता तो उसे बांध देते हैं देखो बाबा क्या क्या एग्जाम्पल देता है। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते हुए भी चंचलता नहीं छोड़ता तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते हुए भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल तो इतना बढ़िया देता है ना हमारा बाबा, बस दिल में उतर जाता है। स्लोगन है आज का, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे। तो बाबा का अलबेलापन मतलब आलस, आलस मतलब यही जो कर लेंगे, गे वर्ड जहाँ लग जाता है। तो अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। आज का मीठा मोती, मुझ आत्मा के 7 मूल गुण
ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ। 7 गुण बता दी बाबा ने आज। पता है हम लोग बच्चों को तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, आनंद, शक्ति, सुख, प्रेम। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं सतो प्रधान वायुमंडल बनाने वाली जवाबदार आत्मा हूँ। मैं सतो प्रधान वायुमंडल बनाने वाली जवाबदार आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो 24 घंटे बिना रुके बिना थके मेरे इस शरीर को चलाती है। परमात्मा का बहुत 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 शुक्रिया इतना अच्छा शरीर देने के लिए। और अपनी हर कर्मेंद्रिय को तहे दिल से थैंक यू बोलेंगे, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती हैं। महसूस करें कि आप अपनी हर कर्मेंद्रिय के पास जा रहे हैं और प्यार से उसे हग कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं हर कर्मेंद्रिय को, अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को। अपने दिल को, अपने किडनी को, अपने हर अंग को, अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने शरीर की एक एक सेल को, एक एक रग रग में जो है सबको बहुत प्यार भरी वाइब्रेशन दे रहे हैं, सबको बहुत प्यार दे रहे हैं। महसूस करें। परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के 5 तत्व भरपूर मात्रा में। प्रकृति के 5 तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पूर्वजों का, जिनके हम वंशज हैं, उनका बहुत शुक्रिया। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा का बहुत 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 शुक्रिया। मेरे परिवार के हर सदस्य का, मित्र संबंधी का, मेरी कर्मस्थली का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे परिवार के सभी सदस्य ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। ये बात मुझे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई है। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। सबका बहुत 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 शुक्रिया। मेरे जीवन निर्वाह के लिए जी हर छोटी से छोटी व्यक्ति, वस्तु, वैभव जो भी मेरे जीवन निर्वाह में आवश्यक है, हेल्प करती है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का शुक्रिया अदा करें। इस टेक्नोलॉजी का शुक्रिया जिसकी वजह से हम घर बैठ के सारा ज्ञान इस लॉकडाउन के टाइम में भी सुन पा रहे हैं। इस मोबाइल का, इस लैपटॉप का, ये नेट सुविधा का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से घर में बैठ के देखो बाबा ज्ञान की बातें अभी भी सुना रहा है। आज की दिन, तारीख, महीने
सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और महसूस करें हम सभी एक ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं। महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं और परमपिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। पूरा ग्लोब लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भरपूर। देखें ग्लोब को लाल रंग में नहाए हुए। प्रकृति के हर तत्व का, फल फूल पेड़ पौधे सब का देखो शक्ति से भरपूर होते हुए। इस कोरोना टाइम में बाबा सबको शक्ति का ध्यान दे रहे हैं। हर आत्मा शक्ति से भरपूर। ब्रह्मांड में जो सारी आत्माएं हैं जिन्हें किसी कारणवश जो है शरीर नहीं मिला, उन सब का भी बहुत 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 बाबा सबको शक्ति का, शांति का दान दो। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और महसूस करें बाबा मेरा हाथ पकड़ कर निकल पड़े आज के दिन की यात्रा पर। और मैं बेफिक्र बादशाह बाबा का बच्चा हंसता खेलता बाबा से बातें करता हुआ अपनी ही मस्ती में जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और हाथों को पूरे शरीर पर प्यार से हिलाएंगे। और अगर किसी अंग में कुछ तकलीफ है तो उस अंग को प्यार से सहलाएंगे और उससे बातें करेंगे बड़े प्यार से। अच्छा, ओम शांति।